दोस्तों टेक आईटीआई में आपका स्वागत है। दोस्तों इंडियन रेलवे यानी रेलवे से एक नया अपडेट आया है आरआरसी जो कि ग्रुप डी का जो एग्जाम दिए थे सभी लोग उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। ये अपडेट क्या है? परीक्षा शुल्क वापसी के संबंध में। जी हाँ दोस्तों, जो परीक्षा शुल्क 500 रुपया दिया गया था उसमें से रिफंड हो रहा है सभी लोगों का पैसा। तो कैसे कैसे क्या प्रोसेस करना है तो उसके बारे में पूरी डिटेल हम जानकारी देंगे और इसका पीडीएफ फाइल हम अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल देंगे, जहां से कि आप जाकर के उसका पूरा पीडीएफ देख सकते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबा दें। अब ये है क्या? ये बैंक खाता विवरण देना है। जी हाँ दोस्तों, बैंक खाता अपडेट देना है। क्या क्या देना है तो बारी बारी से हम पॉइंट को पढ़ते जाते हैं और बारी बारी से आपको समझाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देख लीजिए, दिया हुआ है केंद्रीकृत रोजगार सूचना आरआरसी 1/2019 यानी 1/2019 का जो एम्प्लॉयमेंट इसका नोटिफिकेशन जो निकला था उसके बारे में क्या है। केंद्रीकृत रोजगार सूचना आरआरसी 1/2019 के तहत लेवल 1 पदों के लिए 17/8/22 से 11/10/22 यानी 2 महीना एग्जाम पर था। सॉरी 2 महीना 17 तारीख से लेकर के 8वां महीना से लेकर 10वां महीना तक जो सीबीटी ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, रेलवे भर्ती परीक्षा शुल्क वापस करना शुरू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, रेलवे द्वारा अब उसमें जो परीक्षा शुल्क होता था, अब देखिए पिछला बार भी हुआ था 375 से 380 रुपया के बीच में रिटर्न हो जाता है। ऐसे 100 का फी कट जाता है और 20 रुपया ट्रांजेक्शन चार्ज कर जाता है। लगभग 380 से 390 रुपया के रूप में आपका रिफंड होता है। तो उसके लिए आपको करना क्या है उस रिफंड को पाने के लिए? नेक्स्ट देखते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरते समय अभ्यर्थी नियमानुसार परीक्षा शुल्क वापस करने हेतु बैंक अकाउंट डिटेल एवं आईएफएससी कोड सबमिट कराई गई थी। विदित हो कि आवेदन 4 साल पहले, जो कि 4 साल पहले एप्लीकेशन मांगा गया था। इस बीच उम्मीदवारों के खाते विवरण में कई बदलाव हो सकते हैं। बहुत सारा ऐसा स्टूडेंट है जिसका बदलाव हो सकता है। साथ ही बैंक खाता विवरण जांच करते समय यह पाया गया कि एक ही खाता से बड़ी संख्या में भुगतान किए गए हैं। इसके अलावा विभिन्न बैंकों के विलय के कारण आईएफएससी कोड बदल गए हैं। इसलिए बैंक खाता की पुष्टि और नए विवरण लेना आवश्यक है ताकि उम्मीदवार सही बैंक खाते में धन की वापसी। जैसे कहने का मतलब है बहुत सारा बैंक अकाउंट मर्ज हुआ है और एक ही में हो गया है, 2-3 गो बैंक एक में मिल गया है, तो इससे क्या हुआ कि उसका आईएफएससी कोड चेंज हो गया है। तो इसके लिए जो जो स्टूडेंट अपना अपना डाले थे आईएफएससी कोड, बैंक अकाउंट नंबर, फिर से उसको अपडेट करने के लिए दिया जा रहा है। ये कब से कब तक करना है वो भी देख लीजिए। सीबीटी शामिल उम्मीदवार अपने बैंक विवरण प्रदान के लिए सुविधा रेलवे भर्ती बोर्ड के बैंक खाता विवरण अपडेट करने के लिए एक अवसर प्रदान करने का निर्णय है। तदनुसार रेलवे भर्ती बोर्ड आधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट बैंक खाता लिंक प्रदान किया जाएगा, जो दिनांक 14/4/23 से 10 बजे से लेकर 30/4/23 के तक लाइव रहेगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि यदि कोई परिवर्तन हो तो अपने बैंक का अपडेट करने के लिए इस अवसर का उपयोग करें। कहने का मतलब अगर आपका बैंक में मर्ज हुआ है, कोई बैंक है जो कि मर्ज हुआ है, ऐसा है तो एक बार अपने बैंक अकाउंट को अपडेट कर दें, क्योंकि अगर वो गलत हो जाएगा तो फिर आपको दोबारा पैसा नहीं मिलेगा। साथ साथ किसी का होता है कि घर में 2 भाई हैं, दोनों भाई का एक ही बैंक अकाउंट है, तो आपको या तो फिर मर्ज होकर के एक ही में हो गया, तो आपको गौर करना है कि एक अकाउंट पर सिर्फ एक ही बच्चे का पैसा जाएगा। अगर घर में 2 गो भाई हैं या 3 गो है, एक ही बैंक अकाउंट डाल दिए हैं, तो आप अलग अलग अपना अपना जितने कैंडिडेट हैं अपना अलग अलग अकाउंट नंबर डालें और उसको वेरीफाई कर दें यानी सबमिट कर दें। ये कब से कब तक करना है दोस्तों? तो ये देख लीजिए, ये आपका करना है 14/4 से लेकर के 30/4 के बीच, यानी 14 तारीख से, जो कि आज हो गया 18 तारीख, 14 से लेकर 30 तारीख के बीच में आपको कर देना है शाम 5 बजे तक, फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। उसके बाद और क्या दिया गया है? उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है कि सबमिट किया गया बैंक खाता आईएफएससी कोड सही हो। उन्हें सलाह दी जाती है कि वे सबमिट करने से पहले सावधानीपूर्वक जांच ले और बैंक विवरण आईएफएससी कोड देख ले। यह ध्यान दिया जाए कि सबमिट करने के बाद अपडेट किए गए बैंक में संशोधन, यानी गलती से अगर आप सबमिट कर रहे हैं, एकाध गो वर्ड अगर गलती हो गया तो दोबारा नहीं ये एडिट होगा, यानी ओनली 1 चांस है, तो गौर से कर ले। उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत गलत विवरण के कारण धन वापसी विफलता में रेल बोर्ड जिम्मेवारी, यानी अगर किसी कारण आप गलती डाल दिए, अकाउंट नंबर या नाम डाल दिए गलती, तो फिर आपको वो पैसा नहीं मिलेगा, आपका पैसा चला जाएगा। रेलवे भर्ती बोर्ड सूचना 13/10/22 के संदर्भ में उत्तर, विकल्प इत्यादि के आपत्तियों की समीक्षा के बाद वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने उठाई आपत्ति सही पाई गई उनके भुगतान की गई निर्धारित फीस वापस करने के लिए भी इस बैंक विवरण उपयोग किया जाएगा। यानी कहने का मतलब कुछ बच्चे ऐसे थे कि उनको लगा था कि क्वेश्चन गलत है, उसके लिए अप्लाई किए थे, तो नियम था कि अगर क्वेश्चन सही में गलती रहेगा तो जो एप्लीकेशन चार्ज लगा है वो पैसा रिटर्न होगा, तो उसके लिए भी यही अपडेट कर देना है। और क्या नेक्स्ट देखते हैं, और क्या है? और लास्ट दिया गया है नोट्स, बैंक विवरण सबमिट करने की अंतिम तिथि फिर से एक बार दिया गया है 30 तारीख को, यानी 30, अभी जो अप्रैल महीना चल रहा है 30 अप्रैल शाम 5 बजे तक। रेलवे भर्ती बोर्ड रिकॉर्ड अभ्यर्थियों के विवरण सत्यापन के बाद ही धन वापसी करेगा। जैसे आप जब अपडेट कर देंगे उसके बाद वेरीफाई होगा, उसके बाद पैसा मिलेगा। गलत, अपूर्ण या देर से किए गए दावों में खारिज कर दिया जाएगा, यानी जो डेट दिया गया है
30 तारीख, उसमें अगर लेट कर दिए तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। एक बैंक खाते में केवल एक ही रिफंड, अभी जस्ट बताया है कि एक बैंक खाते में एक ही पैसा रिटर्न होगा। बैंक विवरण सबमिट करते समय किसी तरह की कठिनाई और निवारण के लिए हेल्पलाइन दिया गया है, या गुम रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त करने के लिए फॉरगेट रजिस्ट्रेशन मेनू पर भी जाकर के आप कर सकते हैं। सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि सूचनाओं के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, क्योंकि ऐसे इधर उधर वेबसाइट पर नहीं जाएं। देख लीजिए, ये नोटिफिकेशन दिया गया है 13/4 का, आपको आधिकारिक वेबसाइट जो इसका अपना है आरआरबी का, उस पर जा करके अपडेट कर ले अपना अपना बैंक अकाउंट, या तो फिर जो खुद से आप सर्च कर लीजिए, कोई भी बोर्ड सर्च करिए, उसमें जाकर के अपडेट का ऑप्शन आ रहा है, उससे आप जाकर के अपना अपडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि सभी को लिए ये हेल्पफुल है, तो एक लाइक जरूर कर दें, कमेंट करें। अगर कोई दिक्कत हो तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसका PDF फाइल भी हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। और दोस्तों, मेरे चैनल पर अगर पहली बार आप विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबा दें। जय हिंद।